my dear students, welcome back to Shan Foundation. I am Anjali, your biology expert. So children, आज हम करने वाले हैं respiration part 2. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. ईस्ट हमने देखा था, मसल सेल देखी थी, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, ये भी हमने देखा था कि वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट. आज के पार्ट में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी, अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे, पूरे ट्रैक की बात करेंगे. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो हमारी जो बॉडी है ना, उसमें बेसिकली जो मेन ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमको लगता है वो हमको लगता है कि सिर्फ लंग्स हैं, है ना. बट ये जो लंग्स हैं, क्या ये अकेले वर्क करते हैं, अकेले काम करते हैं? तो आंसर इज़ नो. ठीक है, अकेले ये काम नहीं करते हैं, इनको और भी बहुत सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो देखो, पहली चीज़ मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा दूं कि रेस्पिरेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है. करेक्ट, केमिकल प्रोसेस होता है ये, और इसमें बेसिकली एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट, एनर्जी बनती है. ये दो चीज़ें हमने देखी. फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा ये विद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से भी होता है, साथ में ये विदाउट ऑक्सीजन भी होता है, राइट. ईस्ट जो है एक यूनिसेलर फंगाई, वो क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन उसकी हेल्प से एनर्जी बनाता है. करेक्ट. वेर एज अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना. इनहेल, सांस लिया, सांस छोड़ी, एक्सेल. तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस है. और ब्रीदिंग जो है ये पार्ट है रेस्पिरेशन का. ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग में आप जो इनहेल कर रहे हो, जो सांस आप ले रहे हो, वो क्या है आपका ऑक्सीजन. करेक्ट. एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय आवर सेल. माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का, ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो उसी ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है जो हमने सांस में सांस लेने के टाइम पे वो ऑक्सीजन जो हमने लिया है. क्लियर. सो ये ब्रीदिंग जो है वो पार्ट है रेस्पिरेशन का, वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ब्रेकडाउन के प्रोसेस में. ठीक है. तो अब अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, सो देखो सबसे स्टार्टिंग जो हो रही है यहाँ पे ये डायग्राम जो है आप देखो उसको, लेट मी चेंज द कलर. यस, देखो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, सांस हम कहाँ से लेते हैं, तो हम लेते हैं हमारे नोज से, राइट. नेजल कैविटी, हमारे नाक से जो सांस है वो हम अंदर की तरफ लेते हैं. करेक्ट. सो ये नोज जो है हमारा, इसमें क्या क्या होता है, तो पहले तो हमको इसमें क्या क्या मिलेगा. अगर हम नोज की बात करें, नेसल पैसेज की बात करें, यस, नेसल पैसेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, हेयर मिलेंगे, है ना. देयर आर वेरी माइन्यूट हेयर प्रेजेंट, राइट, इनसाइड आवर नोज. ये जो हमारा पूरा पैसेज है, तो इन हेयर का काम क्या है, इन हेयर का रोल क्या है, तो इसका काम ये है, पहली चीज़ कि ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा, अंदर नहीं जाने देगा. ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, एक तरह से प्रोटेक्शन का. ठीक, ओके. फिर उसके बाद अगर हम नेसल पैसेज में उसकी बात करें तो वी हैव म्यूकस. ठीक है, हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या है प्रेजेंट, म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है. म्यूकस इज बेसिकली व्हाट, इट मेक श्योर कि वो वेट रहे, है ना, ड्राई ना हो, ड्राइनेस ना हो, तो इन सब के लिए होता है. ठीक. फिर उसके बाद से आप जब अंदर की तरफ जाओगे, ठीक है, मतलब नोज से आपने सांस लिया, नॉस्ट्रल बेसिकली, है ना, उससे आपने सांस लिया. फिर उसके बाद से वो अंदर कहाँ जाती है, तो वो अंदर एंटर करती है हमारे विंड पाइप में. ठीक है, हमारा जो विंड पाइप है उसमें ये एंटर करती है. विंड पाइप क्या होता है बेसिकली, देखो ये हमारी नोज है, राइट, यहाँ से हमने सांस ली, इसका कनेक्शन है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ये पाइप यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कहते हैं इसको ट्रैकिया. ठीक है, और ये जो ट्रैकिया है
ठीक है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से फिर आगे सांस जो है वो नीचे लंग्स की तरफ जाती है। समझ रहे हो? जैसे आपने मोटर ऑन किया घर पे, ठीक है, मोटर ऑन किया हमने, फिर आपको पानी जो है वो टंकी तक चढ़ाना है, तो वो कैसे चढ़ेगा? पाइप्स होंगे वहाँ पे, राइट, जिसके थ्रू वाटर जो है वो फ्लो करेगा और वहाँ ऊपर चढ़ जाएगा। वैसे ही हमने जो सांस ली है, हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो लंग्स तक कैसे पहुँचेगा? कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ पाइप होना चाहिए। सो वो पाइप क्या है आपका? ये विंड पाइप है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया भी बोलते हैं। आया समझ? ओके। अब देखो, डाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना, और डाइजेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, देयर इज़ अ फूड पाइप ऑल्सो, ठीक है, फूड पाइप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो ये फूड पाइप क्या होता है कि हमने खाना जो खाया मुंह से, वो खाना हमारे स्टमक में कैसे जाएगा? थ्रू फूड पाइप, ठीक है, उसी के थ्रू खाना जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, स्टमक में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा। तो देखो, विंड पाइप और फूड पाइप कैसे अरेंज होते हैं? जैसे मान लो ये है विंड पाइप और इसी के जस्ट पीछे होगा आपका फूड पाइप, ठीक है। विंड पाइप देखो यहाँ पे, विंड पाइप ऐसे आगे, उसी के जस्ट पीछे आपका होगा ये फूड पाइप, लाइक दिस, ठीक है। ये विंड है, ये फूड है। आया समझ? अब देखो, देयर माइट बी अ चांस कि खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाए, बिकॉज ये दोनों पाइप ऐसे अरेंज ही हैं, है ना। तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सो हमारे बॉडी में यहाँ पे ये जो देख रहे हो डायग्राम आप, यहाँ पे ये देखो, ये एक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और इस फेरिंग्स का काम क्या है? इस फेरिंग्स का रोल क्या है? इसका रोल ये है कि फूड को ये विंड पाइप में जाने से बचाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विंड पाइप में अगर खाना चला जाएगा हमारे, तो हम कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, हमारा विंड पाइप डैमेज हो जाएगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, है ना बाबा। तो फेरिंग्स का काम क्या है कि फूड को फूड पाइप में ही वो जाए, विंड पाइप में ना जाए, इसको ये बचाता है। आ रहा समझ? सो ये बेसिकली फेरिंग्स क्या होता है? एक ऐसे फ्लिप फ्लैप ऐसे होता है स्ट्रक्चर, है ना, खाना है, अच्छा नीचे जाओ, ऐसे ऐसे वर्क करता है, लाइक दिस। वेर एज एक और स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला जो देख रहे हो यहाँ डायग्राम में देखना, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, है ना। मैं बोल रही हूँ, कैसे मैं बोल पा रही हूँ? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, लेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, अभी आप कभी ये नोटिस करना, अभी इनफैक्ट कुछ पानी पी लो और उसको देखो, या जब आप ऐसे कुछ भी चीज़ निगलते हो, सॉलो करते हो, ऐसे निगल रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आगे हो रहा है, यहाँ पे, है ना। सो दैट इज़ योर वॉइस बॉक्स ओनली, ये लेरिंग्स ही है हमारा, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता रही हूँ, ये सारे MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, कि वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं, फेरिंग्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो प्लीज़ यार, मेक श्योर टू नोट इट डाउन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलो। आई होप दिस मच थिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे देखो, ये हमारा ट्रैकिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। ये डायग्राम देखना, है ना। हमारे नॉस्ट्रिल्स, दीज टू नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर यहाँ से जो एयर है ना, वो कहाँ आई? नीचे की तरफ आई। किस में आएगी वो? ट्रैकिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप भी। और इसी के जस्ट पीछे क्या है हमारा? फूड पाइप, है ना, खाने वाला पाइप। सो ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप इस पाइप पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। अब इसका देखो क्या फंक्शन है। कार्टिलेज अगेन मैंने ये पढ़ाया है और ये क्लास 9th का बायोलॉजी है, ठीक है तुम्हारा। कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है? सॉफ्ट सा है ये, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम है कुशन की तरह ये काम करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से, डैमेज होने से बचाता है, ठीक, बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट इसका रोल है हमारे विंड पाइप का। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऐसे इसका काम क्या है? एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये, ठीक है, हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं, डैमेज होने से ये
प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो कार्टिलेज की ऐसे रिंग्स देख रहे हो पूरा, ठीक है, ये जो देख रहे हो लाइक दिस। अब देखो इसके बाद एयर जो है वो नीचे की तरफ आएगी, करेक्ट, क्यों, क्योंकि उसको लंग्स के पास जाना है, एंड वी हैव लाइक दीज पेयर ऑफ लंग्स, है ना, एक इधर है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, ठीक। सो ये दो तरफ इसको जाना है एयर को, तो ज़रूरी है कि ये विंड पाइप आगे जाके दो में डिवाइड हो जाए, है ना बाबा। ये तो बहुत ही सिंपल सा समझ रहे हो बात है कि दो हमारे ये देखो पार्ट है लंग्स के, एक राइट पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है, विंड पाइप से आ रही है एयर, है ना, और इसको दोनों तरफ ही जाना है इक्वली, यहाँ भी जाना है और यहाँ पर भी जाना है। सो ये क्या करेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आगे जाके। सो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो दिस इज द विंड पाइप, और ये आगे जाके इस तरह से देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। आगे जाके थोड़ी एयर यहाँ जाएगी, कुछ एयर यहाँ जाएगी लाइक दिस, ठीक। सो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रोंकाई, ये दोनों को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और अगर इसका सिंगल देखो, सिंगल एक एक की बात होगी तो उसको बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस। और ये प्लूरल दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोंकाई। समझ में आया। अब देखो रुक जाओ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब देखो आगे जब ये जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में आगे जाके ये ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, और इसके छोटे छोटे से ब्रांचेस हो जाएंगे। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना कि वो इस तरह से ब्रांचिंग होती है, वैसे ही हमारे लंग्स में भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ब्रांचेस हो गए हैं इनके, ये ब्रांचिंग हो गई है ना। तो इसी ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। समझो ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया के बाद वो फर्दर दो में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई। उसके बाद ये फर्दर ब्रांच हो जाएगा अंदर जाके लंग्स के, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। आया समझ, ठीक है, ओके। अब देखो ब्रोंकियोल्स एंड में, यहाँ पे ये देखो एंड में क्या करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ये जो डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो, नीचे जा करके ये जो ब्रोंकियोल्स है उसके एंड में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, बलून जैसा दिख रहा है, छोटे छोटे बलून्स। इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखो इसका फंक्शन ये है कि जो एक्सचेंज हो रहा है ना, मैंने आपको कल इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो हम एक्सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, राइट। सो ये सब जो प्रोसेस है हमारे ब्लड से जो मिलता है ना, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जा करके, तो ये इसी एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में मिल जाता है और फिर हर एक सेल के पास ये पहुंचता है वहाँ से। आया समझ, ओके। सो ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई आगे जा करके फर्दर ब्रांच हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में एकदम नीचे में कुछ इस तरह का बलून जैसा स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, ओके, यस, ओके। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम बोले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसमें हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको, इस डायग्राम को बना लेना तुम लोग, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम। देखो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स बेसिकली कुछ बोन्स के अंदर होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है, बिकॉज लंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारी बॉडी में इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, बोन्स होती हैं, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिब्स हैं, या फिर इसको रिब केज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लंग्स को अपने अंदर रखती है, ठीक है। लंग्स जो है इसके अंदर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर ये जो देख रहे हो ये सारे, है ना, हड्डियाँ हमारी, ये इस तरह से ये रिब्स जो हैं हमारे लंग्स के बाहर होती हैं, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये जो लंग्स है उसके नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, एक सी शेप स्ट्रक्चर है, एक मसल है ऐसे सी शेप इस तरह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे मैं तुमको बता रही हूँ, दिस इज लंग्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे को एक इस तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम।
और ये डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सांस लेने और सांस छोड़ने में, इनहेल और एक्सेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो देखो यहाँ पे। तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब हमने सांस ली, ठीक है, अभी जल्दी से सांस लो, जल्दी से एक लंबी सांस लो, ठीक है, तो बॉडी में क्या चेंजेस फील कर रहे हो? हाँ, सांस छोड़ भी दो, है ना, ऐसा नहीं कि लिए ही रहो। तो बॉडी में आपने क्या फील किया, क्या चेंजेस फील किए? लंग्स थोड़ा बाहर को आया, ऐसा लगा ना कि लंग्स जो है थोड़ा ऊपर को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, करेक्ट। और जब सांस छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमारा लंग्स है वो वापस से अपनी जो पोजीशन थी नॉर्मल उसमें आ गया है, करेक्ट। तो ये लंग्स बेसिकली इनका जो ये हमें ऊपर और नीचे ऐसे लगता है, ये हमारे रिब्स होते हैं, जो लंग्स के बाहर इसको ऐसे कवर किए होते हैं, रिब्स। तो जब हम सांस लेते हैं, एयर हमने अंदर को लिया, तो उस टाइम पे रिब्स जो है वो बाहर को आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि लंग्स जो है उसके अंदर जगह हो जाए एयर भरने की, समझ रहे हो, अंदर उसकी जगह हो जाए कि लंग्स के अंदर एयर भर जाए खूब सारी, इसीलिए वो रिब्स बाहर को आते हैं। और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम जो है वो नीचे, यहाँ पे ही होता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। क्यों जाते हैं? ताकि लंग्स में ज़्यादा एयर भर पाए। और वेयर जब हम एक्सेल करते हैं, सांस हम जब छोड़ते हैं, सो इन दैट केस रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और डायफ्राम जो है इट मूव्स बैक, ऊपर की तरफ, ठीक है। इनहेल में इट मूव्स डाउन, वेयर एज एक्सेल में इट मूव्स बैक, इट मूव्स अप, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और ये इनहेल और एक्सेल एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है, राइट। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये तो तुम सबको पता ही है ना, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बिना इसके। सो ये जो सांस ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बेसिकली हमने जो एयर ली है इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, करेक्ट। और ये ऑक्सीजन किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन करने में, राइट। ग्लूकोज को पायरूवेट में तोड़ा साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट जब टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, तो वो बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसको? ये ऑक्सीजन मिलेगा उसको यहीं से ही। आया समझ? ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, और if you have any question you can simply comment down below, I will see to it. Thanks for watching. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। यस, और आप यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अंजलि मालविया, ये मेरा पेज है, मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।